हेलो फ्रेंड्स, चाइल्ड केयर थेरेपी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं स्पेशल एजुकेटर तरन्नुम शेख आज आपके आगे एक न्यू टॉपिक के साथ पेश हुई हूँ जो है ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या होता है, ऑटिज़म बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे, ऑटिज़म क्यों होता है, ये कौन सी एज में होता है, कौन सी एज में आप इसका पता लगा सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं जिनके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं। आप वैसे तो ये जो ऑटिज़म होता है ये जन्म से ही होता है, ये नहीं है कि आपके 3-4 साल या कुछ महीनों से स्टार्ट हो जाए, नहीं, ये आपके जन्म से ही बच्चे में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जैसे कि आप कर सकते हैं, जैसे 1-1.5 साल का बच्चा जो होता है वो नॉर्मली मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। और आपके 3 से 4 इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो आपके स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मम्मा पानी दे दो, मम्मा खाना दो। मीन्स ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर बच्चा इस एज में आके ये सेंटेंसेस, ये मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है तो इट मीन्स कि उसको ऑटिज़म है। ये एक स्पीच डिले से ही आप पता नहीं लगा सकते। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हाइपर एक्टिव बच्चा होता है जो कि इतना एक्टिव होता है, वो क्लास में भी एक्टिव है, उसको आप बैठने के लिए बोल रहे हैं कि बेटा प्लीज़ सीट पे बैठो प्रॉपर, वो नहीं बैठ रहा है। वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन द सेंस जो जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि किसी ना किसी चीज़ को वो कर रहा है। अगर आपने बैठा दिया बट वो अपने हाथ मूव कर रहा है, आपने उसको बोला कि नहीं आपने 5 मिनट्स यहाँ बैठना है, वो नहीं बैठ सकता क्योंकि उसके अंदर इतनी एक्टिवनेस होती है। वो स्कूल में है, घर पर है, या कहीं भी बाहर है, पार्क में है, कहीं भी है, तो उसके अंदर ये प्रॉपर ही रहती है। तो इससे भी आपकी बहुत हद तक आप पहचान कर सकते हैं। दूसरा होता है लैक ऑफ अटेंशन। आपका बच्चे को पता चल जाता है, अगर आप किसी चीज़ के लिए उसको बोल रहे हैं कि नहीं बेटा इसको हाथ नहीं लगाना है या इसको टच नहीं करना है, तो बच्चा बहुत से जिसको ऑटिज्म होता है वो इग्नोर कर रहा है, उसकी लैक ऑफ अटेंशन बहुत कम है तो वो उस चीज़ को कैच नहीं कर रहा है। कहीं पे लैक ऑफ आपका एक्टिविटीज़ भी होती हैं बच्चे के अंदर, वो लैक कर जाता है एक्टिविटीज़ को, वो समझ नहीं पा रहा है, वो उसको कर नहीं पा रहा है उस एक्टिविटी को। क्यों? क्योंकि उसके जो माइंड है वो उस टाइप से वो अब नहीं कर रहा है। उसके माइंड में कुछ ना कुछ कमी है जिससे कि थोड़ी बहुत उसकी जो अटेंशन है, जो एक्टिविटी की जो आप उसको सिखा रहे हैं उसमें वो लैक कर जा रहा है। तो ये भी इसका एक कारण है। और दूसरा आपका आ जाता है आपका आई कांटेक्ट, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी उसमें बताई थी कि आपने बच्चे को कैसे आई कांटेक्ट कराना है। आई कांटेक्ट में भी कमी होती है ऑटिज्म बच्चे में, वो आई कांटेक्ट नहीं करता है ठीक से, वो आईज से आईज मिलाकर आपसे बात नहीं करेगा, उसका आई कांटेक्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एंड उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आता है, उसका बिहेवियर और बच्चों से थोड़ा डिफरेंट होता है, इन द सेंस जैसे कि वो बच्चों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है जल्दी से। ओके, जैसे वो अकेले बैठना पसंद कर रहा है, वो उसको अगर हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं वो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर, जो उसका अंदर का बिहेवियर है वो चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है कि वो करे। उसको हम किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि बेटा आपने प्लेइंग करना है, ये करना है, बट बच्चा वो नहीं कर रहा है, तो उसका ये बिहेवियर भी चेंज होता है ऑटिस्टिक बच्चे का। एंड उसकी सेंसरी में कुछ इश्यूज होते हैं, लाइक जैसे कि अगर बहुत जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, अगर आप उसके हल्का सा पिंच करेंगे या उनके कुछ लग जाएगा, वो तो एकदम से बोलेंगे आउच, या कुछ भी बोलेंगे ओ मेरे यहाँ पे चोट लग गई या कुछ ऐसा। बट जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं सेंसरी इश्यूज हो जाते हैं जो कि एक ऑटिज्म बच्चे में दिखाई देते हैं। हमारा हम जो सेंटर चलाते हैं उसमें बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो उनको जो हम एक्टिविटी सिखा रहे हैं उसको लैक कर देते हैं, वो अटेंशन में लैक होता है उनका, वो अटेंशन ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन में उनकी प्रॉब्लम हो रही है पेरेंट्स के साथ, हमारे साथ। तो हम ये सारी चीज़ें धीरे 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 बच्चे को स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। हम उनको स्पीच के लिए उनकी धीरे धीरे स्पीच क्लियर कराते हैं उन बच्चों की। उनको हम जो उनका रोज़ का रूटीन है वो रूटीन कराते हैं। हम कुछ पिक्चराइजेशन के अकॉर्डिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के अकॉर्डिंग उस बच्चे को थेरेपी अपनी देते हैं जिससे कि उसमें इम्प्रूव आता है, धीरे धीरे ही इम्प्रूव आता है। बट हम वो अपने सेंटर में प्रॉपर चीज़ें अगर हम प्रॉपर कराते हैं और हम अपने बच्चे को पूरी प्रॉपर उस चीज़ को देते हैं, पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आपने प्रॉपर एक वर्क करके लेके आना है, तो 100% हमारे सेंटर में इन बच्चों के लिए इन बच्चों पे रिजल्ट निकलता है। और
इनकी एक्टिविटी के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू इनमें बहुत जल्दी प्रोग्रेस होता है और ये चीज़ों को समझने लगते हैं, ये नॉर्मल रूटीन में भी आ जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसमें क्या-क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें इस चीज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।